हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी आपको अच्छी तरह से कर रहे होंगे जोर तोड़ से। आप लोगों को एक बात बताना चाह रहे हैं बच्चों कि जब भी एग्ज़ाम में जाइए तो आप एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होकर जाना है कि आपको एग्ज़ाम में हमें क्या लिखना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो प्रेशर नहीं लेना है। इसलिए बात हम बोल रहे हैं, प्रेशर की बात इसलिए कर रहे हैं आप लोगों को क्योंकि प्रेशर से एग्ज़ाम नहीं पड़ता है। एग्ज़ाम जब भी पड़ता है तो आप लोगों को आराम से थी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपसे डील नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा दूसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ रहा है आपसे वो क्वेश्चन को डील करिए। और आज हम आप लोगों को मैथ का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हम इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि ब्रीथ से संबंधित बहुत सारी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछने की पूरी उम्मीद है, पूरा चांसेज है। या तो आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिएगा, वहाँ से ये सवाल बहुत बार रिपीटेड होता है। तो ये सब सवाल पे आप ज़रूर फोकस कीजिए कि आप इसका मान कैसे निकाला है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सरल ही तरीके से, आपको बहुत सरल ही भाषा में आप लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। और बात बच्चों, अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से थी आप क्या कीजिएगा, जो पूरा वीडियो है ना आप ज़रूर देखिएगा। जिस दिन सब्जेक्ट मैथ का हो, साइंस को, सोशल साइंस को, ऑल सब्जेक्ट का मात्र मेरे पास वीडियो अगर चैप्टर वाइज करते हैं तो चैप्टर वाइज दो दो गो होगा। जो दो दो चैप्टर वाइज होगा वो क्वेश्चन आप लोग एकदम आराम से देखिए। वो क्वेश्चन में से कहीं हटने वाले नहीं, वो क्वेश्चन 100% आपको आएगा, जो कि हम क्वेश्चन आप लोगों को बीच बताए हैं। और मैथ की बात करते हैं तो मैथ में भी जाके देखिएगा, जो वही क्वेश्चन हम बताने का प्रयास किया। हर एक चैप्टर की बात करते हैं, हर एक चैप्टर से हम आपको 5-6 मैथ बताएं। 5-6 मैथ आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपको 400 प्लस अंक आने की पूरी चांसेज है। तो और हम ज़्यादा वीडियो नहीं आप लोग और बता रहे हैं वीडियो में। और वो भी बात, एक बात है कि वीडियो ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है कि 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा, 20 मिनट, आधा घंटा टाइम नहीं। टोटल वीडियो की बात करते हैं तो 20-20 मिनट का मेरा वीडियो है। तो आप वहाँ ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा वीडियो खोल खोल कर देख लीजिए ताकि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से मैथ हो या साइंस हो या सोशल साइंस की बात करते हैं या हिंदी की या संस्कृत की, उतना यदि आप अगर देख लेते हैं ना तो आपको 400 प्लस अंक आने से कोई नहीं रोकने वाला है। ये आपको गारंटी देते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको 3 गो क्वेश्चन बताएंगे। 3 क्वेश्चन है, मैथ का ही है, जो कि वृत्त खंड से ही है, तो वृत्त खंड से ही निकालने के प्रयास करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, समझ लेते हैं बच्चों। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 मीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं कि कोई घड़ी होता है, ये एक घड़ी है, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9। तो मान लीजिए ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये सॉरी 1 2, यहाँ 3 हो गया, हाँ 1 हो जाएगा ना, यहाँ 1 2, सॉरी यहाँ 12 हो जाएगा, 1 यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 7, सॉरी 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 10 और 11। अब क्या रखना, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 मीटर है, ठीक। तो एक घड़ी की मिनट की सुई 14 मीटर है, तो 14 मीटर की बात हम कर लेते हैं बच्चों। तो मेरा 14, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों, हम यहाँ पे समझाने के लिए ये बोल रहे थे कि एक जो घड़ी है इसका जो लंबाई है ना, इसका लंबाई है, इसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे दिया है। तो जब ये 5 बार घूमेगा तो इसको मिनट की छूता, इसका 5 मिनट जब घूमेगा ये पूरा एरिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हमसे सवाल किया गया है। तो सुई की लंबाई ये आर मान लेते हैं, सुई की लंबाई की बात करते हैं, सुई की लंबाई की बात करते हैं। सुई की लंबाई जो है जिसको हमें आर बोलते हैं, सुई की दूरी है ना, यहाँ लिख देते हैं सुई का दूरी का लंबाई है ना, सुई का दूरी का लंबाई हमें आर बराबर हमको कितना दे दिया है, 14 मीटर दे दिया। मतलब त्रिज्या हमको कितना दे दिया, 14 मीटर दे दिया है, ठीक है। जब 14 मीटर दे दिया है तो हम 60, जब एक बार घूमेगा तो 60 मिनट होगा। तो चूंकि लिखते हैं 60 मिनट में, 60 मिनट की बात करते हैं तो हमको 60 मिनट में क्या हो जाएगा, 60 मिनट की बात कर लेते हैं। तो 60 मिनट की बात कर लेते हैं तो 60 मिनट में हमको कितना हो जाएगा, बात करते हैं। तो 60 मिनट की बात कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, 60 मिनट में मिनट की सुई, 60 मिनट में मिनट की सुई क्या हो जाएगा, मिनट
का सुई, मिनट का सुई हमको कितना हो जाएगा, सुई के द्वारा लिख सकते हैं यहाँ, सुई के द्वारा हमको क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र से, वृत्त का केंद्र से, है ना, वृत्त का केंद्र से, वृत्त का केंद्र से, यहाँ वृत्त है, यहाँ पे बीच का पॉइंट उसको केंद्र बोलते हैं। बना कोण कितना डिग्री बने जाएगा, बना कोण कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, तो हमको 360 डिग्री का कोण बन जाएगा, है ना, 360 डिग्री का कोण बनेगा। जब पूरा घूमेगा एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण होता है। तो देखिए अब हमसे पूछा है कि 5 मिनट में, तो चूंकि 5 मिनट की बात कर रहा है तो हमको 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 गुने 5 बटा में हमको कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 से 60 कैंसिल, 6 छक्का 36, ये हो जाएगा 6 पचे 30, कितना मिनट, 30 डिग्री का कोण आ जाएगा। हमको 30 डिग्री जब कोण बन जाएगा तो कह रहा है कि सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, है ना, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल की बात करता है। तो रचित क्षेत्रफल हमको क्या हो जाएगा, हमको थीटा बट्टा 30 डिग्री बट्टा 360। अब वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमको थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने पाई का मान धर देते हैं 22/7, आर का मान 14 गुने 14 धर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम काट देते हैं 2 बार में, 7 दूना के 14 हो जाएगा, है ना, 7 दूना के 14। इसको काट देते हैं तब 12 तिया 36, ये हो जाएगा 6। यहाँ तो 14 है, ये 14 है ना, तो इसको हम 2 से काटते हैं तो 3 बार में, इसको 2 से काटते हैं तो 11 होता है। तो 14 गुने 11 बटा 3 हो जाएगा। इसको गुना कर देते हैं 11 और 14 को, तो ये हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, है ना, 4 एक कम 4, 4, ये हो जाएगा कितना मेरा 11, ये हो जाएगा 5, 154 बटा 3 से अगर हम भागा दे देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। तो जब केंद्रीय कोण अगर हम बात कर लेते हैं इस त्रिभुज की, इस वृत्त की, तो आर बराबर हमको दे दिया है 6 सेंटीमीटर, है ना, आर बराबर कितना दे दिया, 6 सेंटीमीटर दे दिया है। इसको कोण का मान, थीटा का मान हमको 30 डिग्री दे दिया है। तो हमको ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको कितना हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो अब इसको मान हम धर देते हैं, यदि मान धरते हैं तो पाई के मान धर देते हैं 22/7 हो जाएगा ना, 22/7 गुने 360, सॉरी यहाँ हो जाएगा आर का मान कितना, आर यहाँ पे पूरा मान धर देते हैं 360 डिग्री, आर का मान हमको कितना दिया 6 गुने 6, और थीटा का मान 30 डिग्री, ये से ये कट जाएगा, ये 12 बार में, ये 6 दूना 12, और इसको काट देते हैं तो ये कितना 11 बार में, तो ये हो जाएगा 11 गुने 6 बटा 7 सेंटीमीटर, तो 11 × 66 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर इसको भागा दे देते हैं, अगर भागा देने की बात करते हैं तो 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा क्षेत्रफल हो जाएगा, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण का मान इतना दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले वृत्त के त्रिज्या खंड का त्रिज्या दे दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त का, है ना, लिख सकते हैं वृत्त के त्रिज्या खंड का त्रिज्या आर बराबर हमको 6 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। तो इसको केंद्रीय कोण दे दिया है ना, केंद्रीय कोण दे दिया है। तो केंद्रीय कोण की बात करते हैं, केंद्रीय कोण की बात कर लेते हैं, तो केंद्रीय कोण हमको कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया है ना। तो अब हमको से पूछा क्या गया है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो हम चलिए यहाँ से लिख देते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, है ना,
थीटा बटा 360 डिग्री। यहाँ थीटा का मान धर देते हैं 60 गुने पाई का मान धर देते हैं 22, आर का मान 6 गुने 6, यहाँ हो जाएगा 360 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, 360 गुने 7 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हमें काटते हैं तो ई कट जाएगा, ई 6 छक्का 36, ये 6 से ये 6 कट गया तो हमको 22 गुना 6 बटा 7 बच गया। इसको 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132 बटा 7 हो जाएगा, 132 बटा 7 हो जाएगा। तो अब हम इसको भागा दे देंगे, इसको भागा देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, तो हमको 18.86 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका 18.36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब हम इसको में हम मान निकाल देते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। तो चलिए ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आप लोगों को बताए होंगे, तो तीनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में, तब तक थैंक यू आप लोगों के बीच।